The treatment of workman compensation reserve and the investment fluctuation reserve, अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर में चेंज होता है तो हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं। देखो मैं इसके लिए आपको ना पहले क्वेश्चन कराता हूं, क्या है, ए बी सी आर द पार्टनर ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1 के अंदर शेयर करते हैं। फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड, अब उनका रेशियो चेंज हो रहा है। ये मेरी सिचुएशन है जिस दिन मेरा जब रेशियो चेंज हुआ ये है, और वो बोलता है शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग केसेस, केस नंबर 1 2 3 4। अब अपन कैसे करेंगे, देखो हुआ क्या है, मेरा ओल्ड रेशियो क्या था, मेरा जो ओल्ड कितने पार्टनर है, ए बी और सी, मेरा ओल्ड रेशियो कितना है, 3:1। अच्छा नया रेशियो क्या है भैया, नया रेशियो लिखा हुआ है फॉर 1:1:1। उन्होंने डिसाइड किया कि नया रेशियो क्या बनेगा, 1:1:1 बनेगा। ओके, वो बोलता है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। ये होता क्या पहले ये बताओ। देखो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड वो वाला फंड होता है जो हम अलग से एज अ पार्टनरशिप फर्म या एज अ बिजनेस में एक गुल्लक रखता हूं कि कभी कोई वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए तो मेरे पास एक गुल्लक और उससे पैसे निकाल के मैं दे दूं। आपने वो मूवी देखी थी मुझसे शादी करोगे, उसमें वो सलमान खान रखता था ना, एक गुल्लक रखता था, हाँ, कि भैया माँ के इलाज के लिए, बहन की शादी के लिए एक्सेट्रा। तो वो जब कोई माँ अगर बीमार होगी तो वो गुल्लक तोड़ेगा और उसको यूज करेगा। यहाँ पे भी वही है कि ये फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म ने गुल्लक बना रखा है 60,000 का, कि अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट हुआ तो हम ये 60,000 रुपये यूज करेंगे और इस 60,000 से उसका इलाज करेंगे। बट अगर एक्सीडेंट हुआ तो ना, अभी सिचुएशन क्या है कि ये गुल्लक पड़ा हुआ है। अभी इस डेट पे 31 मार्च 1 अप्रैल 2023 को हमारा ये चेंज हो गया, क्या कहते हैं, रेशियो चेंज हो गया। तो अब ये जो गुल्लक है ये किसका गुल्लक है, ये ओल्ड पार्टनर्स का गुल्लक है। ये कौन से पार्टनर का है, ए बी सी का है। और ये गुल्लक किसने कमाया, ए बी सी ने कमाया। कौन से रेशियो में कमाया, कौन बच्चा बोला कि नया रेशियो, नहीं, नए रेशियो में नहीं कमाया बेटा। देखो ना, अगर ये मेरा चल रहा है, मेरा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ सपोज करो 2002 में, आज चल रहा है 31/3/23, रेशियो तो यहां चेंज हुआ ना, यहां चेंज हुआ। यहां जो रेशियो था वो 3:1 था, तो यहां से लेके यहां तक जितना भी प्रॉफिट होता है, जितना भी गुल्लक होता है, जितना भी पैसा होता है, वो ए बी सी को मिलेगा, इन द ओल्ड रेशियो मिलेगा। वो क्या है, रेशियो 3:1। तो ये जो गुल्लक है ये 3:1 में मिलेगा। पर यहां पे क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, चलो देखते हैं। पहले अपन करता हूं केस नंबर 1, इफ नो अदर, कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये बैलेंस शीट दे रखी हो और बता रखा है चेंज क्या है। जब अगर ऐसी सिचुएशन आए, हमें क्या करना है, ये जो गुल्लक को तोड़ना है, या ये गुल्लक को जमीन पे फेंकना है, ठन करना है, खत्म, गुल्लक खत्म करना है। और ये ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो बटेगा, जो मैं बता चुका हूं, यहां से लेकर यहां तक जितना भी होगा ओल्ड रेशियो बटेगा। तो ये जो गुल्लक है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, कुछ ये मैं केस नंबर 1 कर रहा हूं, तो आई एम डूइंग केस नंबर 1। केस नंबर 1 कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो केस नंबर 1 में हमारा गुल्लक कितने का है, 60,000। लाइबिलिटी साइड में आ रहा है तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा, पर क्रेडिट होगा ना सर। तो इसका मतलब है अगर मुझे गुल्लक को तोड़ना है तो उसको मैं डेबिट कर लूँ, हाँ डेबिट कर लूंगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। जो भी मेरा रिजर्व है उसको मैं तोड़ रहा हूं, अकाउंट्स में तोड़ने के लिए डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट। ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व मेरा लाइबिलिटी साइड में आ रहा है, तो ये क्रेडिट है, उसको तोड़ने के लिए डेबिट करूंगा। कितने का है सर, 60,000 का है। और ये मैं बांट दूंगा, पार्टनर्स में बांट दूंगा, ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। कौन से रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में बांटूंगा। ओल्ड रेशियो कौन सा है, 3:1 में बांटूंगा। तो 30,000, 20,000 और 10,000। क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं सर कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपन करेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 पे आ जाते हैं। केस नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, केस नंबर 2 में
अगर मेरी लाइबिलिटी आ रही है 45,000, हुआ क्या कि इस डेट पे 31 मार्च को मैंने नोट किया कि यार अभी हमारा रेशियो चेंज हो रहा है। मैंने पूछा लोगों से, किसी वर्कर को कि तुम्हारा किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, तो एक वर्कर ने हाथ खड़ा किया, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मुझे कंपेंसेशन दो। मैं कहूँगा हाँ यार देना पड़ेगा। एक्सीडेंट कितने का हुआ एक्सीडेंट? उसने कहा मेरा जो कंपेंसेशन बनता है वो 45,000 रुपीज़ बनता है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास गुल्लक पड़ा है? हाँ गुल्लक पड़ा है। ये केस नंबर 2 कर रहा हूँ भाई साहब। अब केस नंबर 1 को भूल जाओ, आई एम डूइंग केस नंबर 2 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गुल्लक को भूल जाओ। गुल्लक अभी कितना है? 60,000 का। तो 60,000 गुल्लक है। मेरा जो वर्कर बीमार कितने का हुआ? 45। तो गुल्लक तोड़ूंगा ना 45 से। तो एक काम करूंगा, मेरे पास गुल्लक कितने का है सर? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितने का गुल्लक है सर? मेरा गुल्लक है 60,000 का। मैं पूरा गुल्लक तोड़ देता हूँ। उसमें से 45,000 मुझे उस वर्कर को देने हैं। 45,000 मुझे उस वर्कर को देने हैं। हाँ, अगर मुझे उस वर्कर को कितने देने हैं? 45,000। तो मेरी बन गई लाइबिलिटी, बन गई है लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 45,000। मेरी लाइबिलिटी बन गई है 45,000। वापस बता रहा हूं, देखो मेरा गुल्लक कितने का है? 60,000 का। मेरी लाइबिलिटी कितने की आ रही है? 45। तो भैया मेरी लाइबिलिटी जब आती है, लाइबिलिटी क्रिएट होती है, तो मैं लाइबिलिटी को क्रेडिट करता हूं। यहां पे गुल्लक तोड़ा, खत्म किया, गुल्लक को डेबिट कर लिया, खत्म करने के डेबिट करूंगा, क्रेडिट को डेबिट करूंगा, और मैंने एक लाइबिलिटी क्रिएट कर ली 45। बाकी के 15,000 बच गए। अरे भाई मेरा गुल्लक 60,000 का था, 45,000 की लाइबिलिटी आई, 15,000 अभी भी बच गए। वो 15,000 पार्टनर्स ने कौन से रेशियो में कमाए हैं? 3:1 में कमाए हैं। तो यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा A कैपिटल टू B कैपिटल एंड टू C कैपिटल। कौन से रेशियो में? अरे भैया 3:1 के रेशियो में। तो 15,000 को 3:1 के अंदर डिवाइड करो। 15,000 डिवाइडेड बाय 6। तो एक बार कर लेता हूँ, 15,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू 7,500, 5,000 एंड 2,500। क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ पे 15,000 जो बच गया वो मैंने बाकी पार्टनर्स को बांट दिया, बिकॉज वो पार्टनर्स का है। चलो अब केस नंबर 3 करते हैं। केस नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? इफ द लाइबिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज, हम अब केस नंबर 3 कर रहा हूँ, 60,000। गुल्लक कितने का है? 60,000 का। तो भैया गुल्लक तोड़ो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, गुल्लक तोड़ो। हाँ तोड़ा। कितने का है? 60,000 का। मेरी लाइबिलिटी कितने की आई? लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 60,000 की लाइबिलिटी आई है। अरे भैया जितने का गुल्लक है उतने की लाइबिलिटी आ गई। मैंने बोला कोई एक्सीडेंट हुआ, एक वर्कर ने कहा 60,000 का, लो भाई जितना गुल्लक उतने की लाइबिलिटी। पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचा, 0 रुपीज़ बचा, क्योंकि 60,000 का गुल्लक था, वो तोड़ा, और अल्टीमेटली लाइबिलिटी भी 60,000 की आ रही है। तो पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचा, सब का सब वो वर्कर ही ले गया। क्लियर है? तो ये हो गया केस नंबर 3। अब हम करेंगे द लास्ट केस, द इंपॉर्टेंट केस, द केस नंबर 4। जब है लाइबिलिटी कितनी आ रही है सर? लाइबिलिटी आ रही है आपकी 90,000 रुपये। ओहो हो 90,000 रुपये। इसका मतलब है मैं पहले गुल्लक तोड़ देता हूँ। ये मैंने गुल्लक तोड़ा। गुल्लक हमेशा तोड़ना है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट। गुल्लक तो भैया 60,000 का है, पर मेरी लाइबिलिटी कितने की आ गई पता है? पर मेरी लाइबिलिटी आ गई, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज इक्वल टू 90,000 रुपये। 90,000 रुपये। मेरी लाइबिलिटी कितने की आ गई? 90,000। अरे भैया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितने का है? 60,000 का। मेरी लाइबिलिटी कितने की आ रही है? 90,000 की। गुल्लक 60 का, लाइबिलिटी। अरे भैया मेरा वर्कर ने एक हाथ खड़ा किया, मेरे 90,000 खर्च हुए। मैं बोलूँगा दत्त तेरे की, मेरे पास गुल्लक तो 60 का ही है, तो गुल्लक तो 60 का ही तोड़ सकता हूँ। तोड़ा, लाइबिलिटी 90 की, बाकी का 30 कौन लाएगा भाई साहब? हवा से तो नहीं आएगा। अरे हवा से कुछ
कुछ नहीं आता। ये कहाँ से आएगा? ये आएगा वर्कर लाएगा, नहीं, ये पार्टनर्स लाएंगे, ये पार्टनर बियर करेंगे। तो मैं अपने पार्टनर्स को बोलूँगा पार्टनरशिप फर्म चलो चलो, एक वर्कर को एक्सीडेंट हुआ 90 का, गुल्लक 60 का था, बाकी 30,000 तुम लोग भरो। पार्टनर ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भरते हैं ए, बी और सी कैपिटल। कौन से रेशियो में? हमेशा ओल्ड रेशियो के अंदर। कितने का मेरा शॉर्टेज हुआ? 30,000 का। तो 30,000 को मैं डिवाइड करूंगा कौन से रेशियो में? 3:1 के अंदर। तो 15,000, 10,000 और 5,000 डेबिट डेबिट डेबिट। तो डेबिट करूंगा ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट एंड 2 लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 90,000 रुपये। क्लियर है? समझ में आया? चलो, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व समझ में आ गया तो अब हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये क्या है भैया बताओ? चलो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अभी आपको बताता हूँ। चलो मैं यहाँ पे आप क्वेश्चन लाता हूँ। ये रहा क्वेश्चन मेरा, ये रहा। A, B, C are the partners sharing profit and loss in the ratio 2:1 and they decided that उनका नया रेशियो 1:1 हो जाएगा। अच्छा, A, B और C, A, B और C पहले का जो रेशियो था वो 2:1 था, ये मेरा ओल्ड था, और न्यू क्या हो गया? 1:1 हो गया। ये पहले रेशियो 2:1 था, अभी क्या बन जाएगा? 1:1। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है? पहली बात, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी एक तरह से गुल्लक ही है। क्या है? एक तरह से गुल्लक है। होता क्या है, कंपनी के पास जो पैसा बनता है, प्रॉफिट बनता है, कुछ एक परसेंटेज का गुल्लक बनाती है, कुछ एक फंड का फंड बनाती है, और वो फंड को वो यूज़ कब करेगी? इमरजेंसी में। ये कौन सा इमरजेंसी के लिए है? जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितने का है सर? 50,000 रुपीज़ का है। एक मिनट, ये होता क्या है? ये इन्वेस्टमेंट के लिए बनता है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट सपोज करो 3 लाख का है। कल अगर सपोज करो मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया और उसकी वैल्यू कम हो जाती है, सपोज करो उसकी वैल्यू हो जाती है 3 लाख की, 2,90,000 हो जाती है, तो 10,000 का जो मुझे इससे नुकसान होगा वो मैं इससे कवर करूंगा। मेरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 रुपये अगर कम होती है तो भैया मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में मैं चाहता नहीं हूँ कि वो 10,000 रुपये आए, तो मैं क्या करूंगा? मेरा इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू जो 10,000 रुपये कम हुई है वो मैं कहाँ से रिकवर करूंगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिकवर करूंगा। क्लियर है? अभी आपको बताता हूं। देखो, अगर केस नंबर 1, ये मैं आपको केस नंबर 1 बताता हूं। दिस इज द केस नंबर 1। केस नंबर 1 ओके, लिखा हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं यही एज्यूम करता हूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट की अभी भी वैल्यू 3 लाख है, तो बाकी का जो 50,000 रुपये जो मेरा रिजर्व पड़ा हुआ है वो फ्री रिजर्व हो गया, और वो मैं पार्टनर्स को A, B, C में बांट दूंगा। कौन से रेशियो में बांटूंगा? मैं बांटूंगा इन द ओल्ड रेशियो, हमेशा ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्रेडिट में आ रहा है तो डेबिट करूंगा, लायबिलिटी में आया तो क्रेडिट में आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट करूंगा। और 2 क्या करूंगा भाई? 2 क्या करूंगा? 2A कैपिटल करूंगा, 2A कैपिटल, 2B कैपिटल, मेरे 3 पार्टनर हैं, 2C कैपिटल, कितना करूंगा सर? 2:1 तो 50,000 का है, 50,000 का, तो 20,000 और सर ये 10,000। क्लियर है या नहीं क्लियर है? समझ में आया? चलो क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? ये मैंने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लिया गुल्लक को, कि गुल्लक की जरूरत ही नहीं है, पहले इन्फॉर्मेशन में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। केस नंबर 2 में आप समझोगे सिचुएशन क्या है। केस नंबर 2 में मेरी जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है ना, वो कितनी कम हो गई है? मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है। सॉरी, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 लाख है। चलो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 लाख है। एक बात बताओ, मैंने इन्वेस्टमेंट कितने पे किया था? कॉस्ट पे, 3 लाख पे। अभी भी 3 लाख है, तो मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट कम हुआ? नहीं हुआ। तो इसका मतलब है ये फ्री रिजर्व हो गया। सेम एंट्री करूंगा, यही एंट्री करूंगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 2A, 2B और 2C। ये 50,000 को मैं ओल्ड रेशियो में बांट दूंगा, पर 20,000
20,000 और यहाँ पे 10,000। सेम जो मैं यहाँ पे जो एंट्री की मैंने वही एंट्री करूँगा यहाँ पे। अब आएगा इम्पॉर्टेंट केस नंबर 3, जहाँ पे मैं कर रहा हूँ इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 2,50,000 रुपये। कितना? 2,50,000 रुपये। सुनो, मैंने इन्वेस्टमेंट कितने का किया था? 3 लाख का। मेरी मार्केट वैल्यू कितने से कम हो गई? 50,000 से। तो सिंस मेरी मैं इसको एक काम करूँ, हाँ चलो ठीक है, 2,60,000 कर लेता हूँ, 2,60,000 करता हूँ, जिससे आपको समझ में थोड़ा और अच्छा आएगा। तो अपन इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अपन कर लेते हैं 2,60,000, 2,60,000, ठीक है ना। चलो, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई है? 40,000 कम हो गई है। तो एक बात बताओ, मैंने कितने पे इन्वेस्टमेंट किया था? 3 लाख पे किया था। तो 3 लाख से मेरी जो वैल्यू है वो 40,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है। अरे भाई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 लाख से कम होके 2,60,000 हो गई है, तो 40,000 मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है। तो इसका मतलब है मुझे इन्वेस्टमेंट को करंट मार्केट प्राइस पे दिखाना पड़ेगा, बिकॉज मेरा रेशियो चेंज हो रहा है। तो पहले मैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करूं। देखो, इन दो केस के अंदर तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई नहीं थी। ये पहला केस है जहां पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, 2,60,000 हो रही है। होनी चाहिए थी 3 लाख, पर मेरी वैल्यू 2,60,000 हो गई है। तो सबसे पहले मेरी इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट में आता है, तो एसेट कम करने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा। मेरी इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो रहा है? 40,000 से कम हो रहा है। तो मैं इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करूंगा। अच्छा, एक बात बताओ, मेरा इन्वेस्टमेंट कम हो गया, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट था, डेबिट में पड़ा था, 40,000 से कम हो गया, तो मैं 40,000 से क्रेडिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया। ये जो इन्वेस्टमेंट कम हुआ है 40,000, ये कौन बियर करेगा? 40,000 प्रॉफिट एंड लॉस में जाऊं? नहीं, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भैया कम हुई है, तो मेरे पास गुल्लक पड़ा हुआ है, कितने का? 50,000 का। तो मैं गुल्लक तोड़ूंगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तोड़ूंगा मैं, 50,000 से डेबिट करूंगा, है 50,000 डेबिट करूंगा। अरे भैया, मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये जो मेरी वैल्यू 3 लाख की 2,60,000 हुई है, तो 40,000 मेरा वैल्यू कम हुई है। हाँ, जैसी मेरी 40,000 वैल्यू कम हुई है, ये कौन बियर करेगा? ये बियर करेगा। तो गुल्लक तोड़ूंगा। कितने गुल्लक तोड़ूंगा? गुल्लक मैंने तोड़ा 50,000 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने डेबिट किया 50,000 से, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई 40,000 की, बिकॉज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो कम करनी पड़ेगी 40,000 की। बाकी का गुल्लक 50 का था, पर इन्वेस्टमेंट जो 40 का कम हुआ, तो गुल्लक कितना यूज हुआ? 40 से यूज हुआ, बाकी का 10 ABC को, पार्टनर्स को मिलेगा। ओके, तो 2A कैपिटल, 2B कैपिटल एंड 2C कैपिटल कौन से रेशियो में? 2, 2 और 1। कौन से रेशियो में? 2, 2 और 1। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2, 2, 1। तो इसका मतलब है 8,000, 4,000 और 2,000। क्लियर है? समझ में आ गया? 10,000 को मैंने डिवाइड किया। ओके, अब आया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, केस नंबर 4। केस नंबर 4 करते हैं अपन। केस नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,20,000। लो भाई, मेरी इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 3 लाख। तो इन्वेस्टमेंट 80 से कम हो गई। तो सबसे पहले आप एंट्री करोगे, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है भाई साहब वो कम हो गई है। तो इन्वेस्टमेंट को, डेबिट को, आप अगर आपको कोई एसेट कम करना होता है तो उसको क्रेडिट करोगे। आपकी इन्वेस्टमेंट 80,000 से गिर गई है। अरे भाई, आपकी इन्वेस्ट 3 लाख की थी, अब उसकी वैल्यू 2,20,000 हो गई है, तो 80,000 से गिर गई है। तो 80,000 से मैंने क्रेडिट कर दिया। बात समझ में आई? अच्छा, अब डेबिट क्या करूंगा? सुनो, मेरा फंड कितने का था? फंड 50,000 का था। फंड 50,000 का था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है? सर मेरा फंड जो है, जो मेरा फंड है वो सर डेबिट होगा कितने से? 50,000 का। 50,000 का ही है? हाँ, 50,000 का। सुनो, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई 80,000। गुल्लक कितने का था? 50 का। बाकी का 30 कौन बियर करेगा?
अरे भाई 80 का मेरी वैल्यू कम हो गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है। गुल्लक था 50 का, तो बाकी का 30 कौन भरेगा? अरे पार्टनर्स भरेंगे ना। तो ये कौन भरेगा? मिस्टर ए। मैं ए से पैसा लूंगा, सी से पैसा लूंगा। जब मैं किसी से पैसा लेता हूं तो मैं उसको डेबिट करता हूं। कौन से रेशियो में? सर मेरा ओल्ड रेशियो 2:1 के अंदर। तो 30,000 को मैं डिवाइड करूंगा 2:1 में 5, तो यहाँ पे 12,000, यहाँ पे 12,000, यहाँ पे 12,000 और यहाँ पे 6,000। ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट, 12, 6,000। यहाँ पे जो शॉर्टेज हुआ 30 का वो मैं पार्टनर से रिकवर करूंगा, बाकी 50 और 80। क्लियर है? चलो ये हो गया। अब लास्ट पॉइंट करते हैं अपन, एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। 2,60,000, ठीक है ना। अपन अब कर रहे हैं, लास्ट पॉइंट कर रहे हैं, केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी हो गई है? 3,60,000। लो भाई मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट जब बढ़ता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना, जब इन्वेस्टमेंट होता है डेबिट, एसेट में आ रहा है और बढ़ेगा तो डेबिट ही होगा। तो मैं क्या करूँगा? इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाऊंगा। कितने से बढ़ाऊंगा? 60,000। मेरी बुक्स में इन्वेस्टमेंट 3 लाख से आ रहा है, मैं उसको 3 लाख की जगह 360 करना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी मार्केट में 3,60,000 हो गई। तो मैंने 60,000 से इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया। क्या किया? डेबिट किया। एक बात बताओ, ये जो 60,000 रुपये क्या कहते हैं फायदा है, ये किसका है? ABC का है। अरे अभी इसको भूल जाओ, ये कब यूज आएगा? गुल्लक अपन कब तोड़ते हैं? जब घर में इमरजेंसी आती है। यहां पे तो इमरजेंसी आई नहीं, 3 लाख की जगह 3,60,000 हो गए, तो मेरा बढ़ गया ना। तो यहाँ पे 3,60,000 हो गए, तो इसका मतलब है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 60,000 से बढ़ गया। 3 का 3,60,000, 60,000 बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 60,000। अच्छा सर, ये बहुत अच्छी बात है। ये अल्टीमेटली फायदा किसका है? सर ये अल्टीमेटली फायदा मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी का है। कौन से रेशियो में? अरे ओल्ड रेशियो। नया रेशियो तो अभी आया है, तो ये किस को मिलेगा? टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल। ये फायदा तीनों को है टू सी कैपिटल। कौन से रेशियो में? 2:1 के अंदर आएगा। चलो 60,000 को डिवाइड करो, 60,000 को डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 24,000, 12,000। ये कौन से रेशियो में क्यों बांटा मैंने? अरे भाई मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, बल्ले बल्ले 60 हो गई, तो 60 बढ़ गई। हाँ, उस 60 को डिवाइड करूंगा ABC में। ओल्ड रेशियो हमेशा ओल्ड रेशियो। ध्यान रखना, कभी भी न्यू रेशियो नहीं आएगा। क्लियर है? सर ये तो हो गया। अरे नहीं हुआ, एक बार रुको। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई 60,000, मैंने माना 60 बढ़ गई है, बट भैया ये भी तो अभी पड़ा हुआ है, गुल्लक भी तो पड़ा हुआ है। मजे आ गए यार। गुल्लक तो एज इट इज पड़ा हुआ है, तो गुल्लक कहां जाएगा? वापस बता रहा हूं, मेरे पास 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसके वैल्यू का फायदा तो मैंने ए और बी सी को दे दिया। गुल्लक यूं का यूं पड़ा हुआ है, तो गुल्लक भी तो तोड़ना पड़ेगा। अब गुल्लक क्या काम का हो? ये गुल्लक किसका? ABC का। तो यहाँ पे एक और एंट्री होगी, कौन सी होगी? दूसरी एंट्री होगी मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मैं तोड़ दूंगा। कितने का तोड़ूंगा? सर 50,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था, और ये मैं बांट दूंगा A, B और C के अंदर। सर दो बार क्यों कर रहे हो? अरे एक बार तो मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ। कौन से रेशियो में बांटूंगा? सर 2:2:1 में और 2:2:1 में। सॉरी, 20,000 ओल्ड रेशियो, 20,000 और 10,000। तो वापस समझाओ, देखो मेरा इन्वेस्टमेंट 3 का 360 हो गया, तो 60 बढ़ गया। जैसे ही मेरा इन्वेस्टमेंट 60,000 बढ़ा, तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, डेबिट कर लिया, और ये मैंने ABC को बांट दिया। दूसरा, उसके बाद मेरा ये फंड ऐसा का यूं पड़ा हुआ है, तो वो भी तो मुझे पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा। ये भी मैंने ब्रेक किया, गुल्लक तोड़ा और ABC को बांट दिया ओल्ड रेशियो के अंदर, 20 और 10, 2:1। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स
का जो लेक्चर है अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।